थोड़ी जिंदगानी, थोड़ी जिंदगानी, थोड़ी जिंदगानी, भजन करो मन राम, थोड़ी जिंदगानी। इस देही का मान न करिए, इस देही का गर्व न करिए, अंत संग नहीं जानी, थोड़ी जिंदगानी, भजन करो मन राम, थोड़ी जिंदगानी। इस माया का गर्व न करिए, इस माया का गर्व न करिए, अंत संग नहीं जानी, थोड़ी जिंदगानी, भजन करो मन राम, थोड़ी जिंदगानी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, रह जाए अमर निशानी, थोड़ी जिंदगानी, भजन करो मन राम, थोड़ी जिंदगानी। तो कबीर साहब ने कहा कि मन राम, अरे मन राम कम से कम भजन तो कर ले, थोड़ी सी जिंदगानी है। कहा मन को समझाते हुए कह रहे हैं भजन करो मन राम, थोड़ी जिंदगानी। एक राम मन भी है ना, एक राम मन भी है, तो उससे कह रहे हैं भाई मनी राम, अरे मन तुम भजन कर लो, ये जिंदगी बहुत थोड़ी है ना, भजन करो मन राम, थोड़ी जिंदगी। यानी बोला ये जो शरीर में तुम इतरा रहे हो, इठला रहे हो कि मैं इतना सुंदर हूँ, इतना बलवान हूँ, इतना धनवान हूँ, एक दिन यह शरीर भी खत्म हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ना? कैसे? बिल्कुल जैसे कहा, जैसे तन पर शीत रे, है ना, जैसे तिनके पर ओस पड़ी हो और सूरज के आते उसका पता चलता है क्या? नहीं चलता। ऐसे ही जब उस काल का चपेटा लगेगा, झपेटा लगेगा, तो पता ही नहीं चलेगा कि हम कहाँ गए। इसलिए कह रहे हैं कि मन राम भजन करो, भजन करो मन राम, थोड़ी जिंदगानी, थोड़ी सी जिंदगी है, क्योंकि जितनी भी जिंदगी है उसमें से रोज हम अपनी उम्र कम करते जा रहे हैं। कर रहे नहीं कर रहे हैं? कहा कि अब लोग कहते मेरे पास इतना धन दौलत रुपया पैसा, कोठी बंगला कार नौकर चाकर हैं, अरे किस काम के हैं भाई? किसी काम के नहीं। न जाने कितने बड़े बड़े साहूकार आए, कितने राजा आए, कितने पहलवान हुए हैं, भीम जैसे अर्जुन जैसे योद्धा हुए, लेकिन वो भी नहीं बचे। बचे क्या? तो इसलिए कह रहे हैं भाई इस देही का मान न करिए, बड़ा मान में मत रहो, इस शरीर की गर्व मत करो इसमें, है ना। क्या होगा? ये एक दिन ऐसा आएगा, ऊपर जमसी घास, हमारे ऊपर घास जमी होगी जहाँ पर हमको दफना दिया जाएगा, जहाँ पर हमको जला दिया जाएगा, है ना। तो इसलिए कहा, कहत कबीर सुनो भाई साधो, रह जाए अमर निशानी, बस कुछ ऐसा करो कि तुम्हें दुनिया याद करे, उस अमर तत्व को प्राप्त करो। केवल अमर जो चीज है वही जीवित रहनी है, वही जानी है। बाकी ये पंच तत्व का जो शरीर है इस मिट्टी में मिल जाना है। मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगा, पानी पानी में मिल जाएगा, हवा हवा में मिल जाएगी, अग्नि अग्नि में मिल जाएगा। जितने भी पांच तत्व हैं ये पांचों के पांच तत्व में ये समाहित हो जाएंगे। इसलिए भजन करो, ये समय है। बुढ़ापे में कोई भजन नहीं होता, बुढ़ापे में तो केवल भजना होता है और कोई भजन नहीं होता। और भजन की उम्र तो बिल्कुल यही है, जवानी की उम्र है। बस जो चेत गया वो जाग गया, और जो चेता नहीं वो फिर सोया रहा। वो फिर ऐसा सोता है कि लंबे पैर पसार, लंबे पांव पसार के सो जाता है,
और फिर कई जन्मों तक सोया ही रहता। फिर अज्ञानता आ गई, न जाने क्या बनेंगे, क्या हम पर होगा। इसलिए उस सत्य तत्व को जानिए, उस सार भेद को जानिए, तब जाकर के हमें वो परमात्मा मिलेगा। और सार भेद को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले अपने आप को शांत करना हो। जब तक हम समाधिस्थ होना नहीं जानेंगे, जब तक शांत होना नहीं जानेंगे, तब तक कोई दुनिया में किसी जगह पर भी ध्यान लगाने के लिए कह दे, वहां पर ध्यान लग ही नहीं सकता। लग सकता है क्या? जब तक आपकी चंचलता खत्म नहीं होगी। जिस प्रकार से आप देख लो, अगर नदी में या समुद्र में या कुएं के पानी में हलचल होती रहेगी तो आपकी परछाई भी साफ नहीं दिखेगी। उसमें दिखेगी क्या? टेढ़ा मेढ़ा हिलता रहेगा, साफ ही नहीं। जिस समय पानी स्थिर हो जाएगा, एकदम हिलना डुलना पानी का बंद हो जाएगा, तो आप साफ तरीके से अपनी परछाई देख सकते हैं। ऐसे अपने आप को आप जान सकते हैं जब एकदम स्थिर हो जाएं। अपने आप को शांत करना सीख लें, एकदम मौन होना सीख लें, बिल्कुल मौन होना सीखें। जब मौन होना सीखोगे, अपने आप को स्थिर करोगे, बिल्कुल एकाग्रचित करोगे। जब तुमको लगेगा कि मेरे सिवा और कोई नहीं है, पूरा संसार शून्यमय है, जब तुम्हारा मन कहीं भागेगा नहीं, बिल्कुल परमात्मा में एकदम लीन हो जाएगा, एकाग्र हो जाएंगे, तब उस गति को आप प्राप्त होंगे। अब मन में तो हजारों हिलो रहे हैं, भजन पर बैठ रहे हैं तो किसी की गाय दूध नहीं दे रही है, किसी के खेत में खाद पड़ना ही है, किसी का पानी लगाना ही है, नाना प्रकार की किसी का दुकान नहीं चल रही है, किसी का ठेका टूट रहा है। मतलब तमाम भर की चीजें भजन में सोचते रहोगे तो फिर नहीं चलेगा। 3 घंटे की फिल्म कैसे याद कर लेते हैं? जाते हैं ना फिल्म हॉल में और पूरी स्टोरी पूछ लो। उसके अंदर जब हम प्रवेश करते हैं तो उस फिल्म में क्या है, उसको देखने के लिए हम अपना पूरा एकाग्र मन लगा देते हैं। न भाई की ना याद, न बहन की याद, न माँ की याद, न बीवी की याद, न पिता की याद, न बच्चे की याद। पूरा शरीर और पूरा दिल दिमाग पर्दे पर होता है, एकाग्र। और पूरी 3 घंटे की फिल्म तुम देख लो और पूरी याद करके आ जाओगे एक एक वर्ड। ऐसा कैसे होता है? क्योंकि हम अपने आप को शांत कर लेते हैं, पूरा मन चित्त पूरी बुद्धि पूरा सब कुछ हम उस पर्दे पर लगा देते हैं। इतनी चसक है हमको उस पर्दे की फिल्म को देखने का, इतना लगाव है उसके पर्दे, तभी तो याद कर ले रहे हैं। फिर परमात्मा के पर्दे को देखने के लिए क्यों नहीं लगा रहे हो? परमात्मा के पर्दे को भी तो देखो, उस आत्मा को देखने की कोशिश भी तो करो। वहां भी तो बहुत सारे चलचित्र चलेंगे, लेकिन नहीं, क्योंकि दिखावे में हमको ज्यादा मन लगाना है। समझ गए ना? तो इसलिए दिखावे में मन नहीं लगाना। वास्तव में उस साधना के बारे में पहले तो हमें साधना जाननी है कि हम कैसे करके साधक बने, है ना? पहले तो हम साधक बनने के लिए तैयार हो जाए, हमें साधक बनना है पहले। जब हम साधक बन जाएंगे तब हमारी साधना शुरू होगी। अब हम साधक ही नहीं बन पाए, पूरे दुनिया में लगे रहे, जगत व्यवहार में लगे रहे और पूरे संसार में रुपया पैसा और घर गृहस्थी में बिल्कुल उलझते रहे, तो साधक तो हम बन ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, संसार में आए हो, संसार के सारे काम करो, कौन कहता मत करो, लेकिन भाई एक समय 1 घंटा तो परमात्मा के लिए दो। उसमें भक्ति के राह पर चलने वाले तो बनो, साधना तो करो। जब साधना करोगे तभी तो साधक कहलाओगे। जब साधक बन जाओगे तो क्या कहते हैं, साधना अपने आप शुरू हो जाएगी। सबसे पहले तो साधक बनो, साधना है अपने आप को। साधक मीन्स साधने वाला, अपने आप को साधो। मन भाग रहा है उसको एकाग्र करो। जिस प्रकार से हम फिल्म में उसके पर्दे पर अपना मन एकाग्र कर लेते हैं,
उसको पाने की कोशिश करते हैं, उसको देखने की कोशिश करते हैं, ऐसे ही बिल्कुल भक्ति को पाने की कोशिश करें, आत्मा को जानने की कोशिश करें कि हमें परमात्मा हमने प्राप्त करना, तो उसके लिए हमें एकाग्र होना पड़ेगा, सम होना पड़ेगा, शून्य होना पड़ेगा। तो ऐसा क्यों नहीं करते हम? ऐसा नहीं करते। ऐसे करने में हमको कोई रस नहीं मिलता ना, हमारे मन को भारी रस। ये मन बड़ा रसीला है, इसीलिए तो कहा ये मन बड़ा चंचल है, चिंतन में नहीं लगता। ये मन बड़ा चंचल है, चिंतन में नहीं लगता। जितना इसे समझाए, जितना इसे समझाए, उतना ही मचल जाए। दाता तेरे सुमिरन का वरदान जो मिल जाए, मुरझाई कली दिल की, मुरझाई कली दिल की, एक बार में खिल जाए। दाता तेरे सिमरन का। कहा कि ये मन बड़ा चंचल है, चिंतन में नहीं लगता, जितना इसको समझाए उतना ही मचल जाए। तो इस मन को बार बार मोड़ना पड़ेगा, बार बार लाना पड़ेगा। जिस प्रकार से एक कौवा समुद्र के जहाज पर बैठ जाए और वो जहाज चलते 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 20 समुद्र में पहुंच जाए, और अब वो कौवा उड़ता है 20 समुद्र में जब पहुंच गया जहाज पर बैठ करके, अब वो कौवा उड़ता है, बड़ी दूर दूर तक उड़ करके जाता है, कहीं कोई पेड़ नजर नहीं आता समुद्र में। क्या नजर आता है? वही जहाज नजर आता है। तो फिर चारों तरफ घूम घूम के फिर उसी जहाज पर आकर के बैठ जाता है। तो ऐसे ये कौवा रूपी मन है हमारा, ये क्या है? इस शरीर रूपी जहाज में बैठा हुआ है ना। तो ये जहाज से उड़ेगा, जब ये कौवा उड़ेगा, उड़ जाने दो, यानी कि भागेगा, भजन करते समय इधर उधर भागेगा, तो इसे भाग जाने दो। फिर से जब तुम खींच के लाओगे, इसे कोई जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम छोड़ोगे नहीं साधना और भजन पर बैठे रहोगे, बार बार इसको अपनी ओर खींचोगे, तो ये बार बार उसी जहाज पर आकर के बैठेगा। जब थक जाएगा तो फिर उड़ना बंद कर देगा। समझ गए ना? हमारा मन अपने आप एकाग्र होगा। तो इसलिए उस विधि को जान करके, उस विधि को जान करके हम भक्ति शुरू करें, तो हमको सबसे पहले साधना करनी पड़ेगी, साधक बनना पड़ेगा, तब हमारी भक्ति शुरू होगी। अन्यथा फिर हमारी भक्ति कभी नहीं हो पाएगी, चाहे तुम किसी जगह ध्यान लगाने के लिए बोलो। पहले तो अपने आप को सम करना पड़ेगा, तब जाकर के। और दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कि कोई परमात्मा को डायरेक्ट तुम्हें दिखा दे और कहे भाई देखो ये परमात्मा है, इसको देख लो, इसको पालो। ऐसा कोई नहीं है, कोई ऐसा बाजीगर नहीं है कि परमात्मा को उसने प्रकट कर लिया हो और वो परमात्मा का दिखा रहा हो कि देखो भाई ये परमात्मा है, ऐसे मिलेगा। कोई बाजीगर का खेल तोड़ना है, कोई बाजीगर की कठपुतली तोड़ना है परमात्मा, कि जो चाहे कि उसको दर्शन करा दे। वो तो तुम्हारे अंदर प्रकट होगा, तुम ही उसे प्रकट करोगे, तुम ही उसको देखोगे। गुरु तो केवल शयन बताते हैं, गुरु तो केवल इशारा करते हैं। अब इशारा देने से पहले तुमको इशारा देने लायक तुम बने या न बने, ये गुरु को देखना है। और तुम उस भक्ति पर चलने वाले बने या नहीं बने, ये तुम्हें भी खुद ज्ञान होता है। तुम कितनी साधना में प्रवीण हो चुके हो, कितनी साधना में पक्के हो चुके हो, ये तुम खुद भी जानते हो। आदमी जानता नहीं है जब भक्ति करता मेरा ध्यान कितना बट रहा है,